तो देखते हैं अगला जुमला क्या कहता है। तो ये क्विज में देखो, जब ये तस्वीर आती है तो पता है मोटरिस्ट क्या चाहता है, वो चाहता है कि देखना कि इस स्टूडेंट को पता है कि ये गाड़ी खतरे की तरफ जा रही है, ये खतरे से गुजर चुकी है। हमें कैसे पता चलेगा? अगर ये गाड़ी खतरे की तरफ जाएगी तो उसको आपको पहला लकीर आपको मिलेगी, उसकी साबुत मिलेगी, यानी उसको ओवरटेक करने की मनाही है, क्योंकि क्या क्यों ये जा रहा है चौक के करीब या इंक्रोच के करीब, या तो एक पसाजो लेवल के करीब जा रहा है ट्रेन की क्रॉसिंग के साथ, या तो एक मोड़ की तरफ जा रहा है, या तो एक क्या कहते हैं 200 की तरफ जा रहा है। जब ये खतरे से गुजर जाता है तो टूटी लकीर मिलती है, यानी इसे आजादी है पार करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए, यानी खतरे से गुजर चुका है, यानी मोड़ के पीछे है, पसाजुल चल गुजर के आया है, सारे ना ये खतरे ये होते हैं। तो एक्चुअली ना आपको एकदम मैं पढ़ता हूँ, देखो, rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, मतलब क्या? अगर आप ये गाड़ी देखते हो जो जा रही है डायरेक्शन में, तीर की डायरेक्शन में, सेंसो यानी डायरेक्शन, फ्रेचा यानी तीर, la striscia discontinua यानी टूटी लकीर जो नजर आ रही है, इन figura si trova prima di una curva, कहते हैं आपको मोड़ से पहले मिलेगा, लेकिन ये तो टूटी लकीर है, मोड़ से पहले आपको साबुत लकीर मिलती है, इसके लिए ये फाल्सो है। तो दोबारा सुन लो, rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua टूटी लकीर इन फिगूरा जो तस्वीरें बताई गई है, si trova prima di una curva, और ये फाल्सो है। नेक्स्ट, ये साइन आपको मिलती है घर के अंदर, कैसे पता है? इसका रंग सफेद है, कलर कोडेक्स के हिसाब से। इस दो ट्रकें जो जुड़ी होती है एक दूसरे के साथ ट्रेन के बराबर, उसको हम कहते हैं ऑटो ट्रेनो, और ये है ऑटो आर्टिकुलातो। इनसे दरख्वास्त की जा रही है, मेहरबानी करके बड़ी हैवी ट्रकें जो है ना, आप अगले चौक में सीधे मत जाना, आप दाएं हाथ जाएं। ये हुक्म नहीं कर रहा, ये प्यार से पूछ रहा है आपको। अगर आपको कोई कोई खास वजह से सीधे जाना पड़े, जा सकते हो, लेकिन अगर हो सके तो कानून का अमल करना हो सके तो। एक कानून तो है नहीं, आपको मशवरा कर रहा था। Il segnale della figura तो consiglia, मशवरा कर रहा है, सच बोल रहा है, मजबूर नहीं कर रहा आपको। ऑटो ट्रेनी, ऑटो articolati, ये दो गाड़ियों को, इसको बोलते हैं ऑटो ट्रेनी, इसको बोलते हैं ऑटो articolati, la direzione per non attraversare il centro abitato, कहते हैं ये आपको दूसरे डायरेक्शन बता रहा है ताकि आपको centro abitato, शहर के अंदर, पिंड के अंदर घुसना ना पड़े, और ये बिल्कुल बेरो है। अवाइस मेहरबानी करके ना अपनी वीडियो ऑन रखें, आपके लिए बेहतर होगा। तो दोबारा सुन लो, segnale raffinato consiglia agli autotreni e agli autoarticolati la direzione per non attraversare il centro abitato, और ये वेरो है। नेक्स्ट, अभी ना आपको ये जो है ना, ये तोरनांती, तोरनांती यानी बड़ी तंग मोड़, जो आपको पहाड़ी इलाके में मिलता है, जो सड़क होती है सांप जैसे। तो इस ये साइन देखने से पहले आप जब गाड़ी चलाओगे, आपको एक साइन मिलती है, खतरे वाली साइन, जो बताती है कि अगर आगे जाके खतरनाक मोड़ आने वाले हैं, वो आपको पहले से आगाह करता है। उसके नीचे पट्टी मिलती है, तोरनांते 1 और 2। तो जब 150 मीटर के बाद आप मोड़ पे पहुंच जाते हो, तो आपको याद है, आपको बोला था पहले खतरे वाला खतरनाक मोड़ आने वाला, ये लोग पहला मोड़ आ गया, इसके बाद यानी दूसरा तीसरा मोड़ आने वाला है। तो ये प्रीमो टोर्नांते, टोर्नांते तंग मोड़ को बोलते हैं। अभी इटालियन जबान में जो एक है ना, हम बोलते हैं उनो दो त्रे क्वात्रो, जब एक के मगर में आपको एक डिग्री जैसे नजर आती है, तो क्या मतलब है? ये एक दो नहीं बोल रहा, ये कह रहा है पहला दूसरा तीसरा, जिसे हम इटालियन में बोलते हैं primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nonno। तो कहते हैं il pannello raffigurato, ये पट्टी जो ड्रॉ की गई है, इंडिका इंडिकेट करती है la vicinanza, कि आप करीब हो, una curva stretta, एक तंग मोड़ के करीब हो, और बिल्कुल सही कह रही है। दोबारा सुन लो, il pannello raffigurato indica la vicinanza di una curva stretta, और ये बेरो है। नेक्स्ट, gli specchi retrovisori, ये क्या चीज है? ये स्पेक यानी आईना, दर्पण, जो आपको पीछे का हिस्सा नजर आता है। जो गाड़ी चलाते हो, तीन शीशे होते हैं, एक बीच में और दो साइडों में, जो आपको आपकी गाड़ी के पीछे के इसको नजर आता है, आप गर्दन घुमाओ देखो ना, devono essere regolate, कहते हैं उसको आपको एडजस्ट करना है mentre il veicolo è in movimento, जब आप गाड़ी चला रहे हो, चलाने के दौरान में आपने शीशे को एडजस्ट करना है। तो ये गलत होगा। आपने गाड़ी चलाने से पहले सब कुछ एडजस्ट करना है, सीट को एडजस्ट करना है, आपकी पॉकेट एडजस्ट करना है, सीट बेल्ट पहननी है, आपने शीशे एडजस्ट करने हैं, और फिर आप गाड़ी चलाओगे। तो ये कहते हैं आप चलती गाड़ी में शीशे को एडजस्ट करो, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ध्यान भटकता है आप। कहते हैं gli specchi retrovisori devono essere regolati, आपने उसको एडजस्ट करना है mentre दौरान veicolo in movimento, जब गाड़ी चल रही है तब, और ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, अब ये पट्टियां, ये आपको इसको देखने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक चीज, क्लियर, तैयार हो जाओ, स्क्रीनशॉट लेने के तैयार हो जाओ। देखो, क्या,
ये देखें, अगर ये जो साइनें हैं ना, ये एक तीर जो ऊपर बता रहा है या लेफ्ट, ये आपको अकेले नहीं मिलेगी, इसके सर के ऊपर कोई ना कोई साइन होगी। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे पार्किंग की साइन है, मानो कि यहाँ पे पार्किंग की साइन है तीनों के सर के ऊपर, पार्किंग, पार्किंग और पार्किंग। तो जब आपको उसके नीचे एक तीर मिलता है जो आसमान की तरफ बता रहा है या लेफ्ट बता रहा है, यानी उसकी पार्क की शुरुआत इस खंबे से शुरू हो गई है, नीचे हो गया उसका। जब आपको एक पार्किंग के साइन के नीचे तीर नजर आती है जो ऊपर नीचे बता रहा है, या तो दायां, दोनों में से एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे ना, ये तो ये दोनों का मतलब है कि ये खंबे है ना, इसके पहले भी पार्क कर सकते हो, उसके बाद में भी पार्क कर सकते हो, यानी ये जारी है, कंटिन्यू हो रहा है पार्किंग। ओके, तो कहते हैं कॉन्टिन्यूआ। जब आपको पार्किंग के नीचे कोई भी साइन, पार्किंग मैंने मिसाल दी थी, कोई भी साइन हो सकता है, अगर आपको जमीन की तरफ बताने वाला या दाएं हाथ बताने वाला तीर नजर आता है, यानी वहां पे इसका कानून का लागू होना खत्म हो गया है। कहते हैं इधर खत्म हो गया पार्किंग, इसके बाद में पार्क मत करना, फीने हो गया है, फीने यानी खत्म हो गया है। ये समझने के बाद हम जुमला देखते हैं, क्या कहता है जुमला। जुमला कहता है पन्नेरो रफिकरो तो आ, अब ये इन दोनों में से एक की बात करता है कि ऊपर वाला बता रहा है e posto sotto un segnale di pericolo, अगर खतरे के साइन के नीचे नजर आ गया, एविडेंसिया बताता है कि ये punto पॉइंट है, वो फिनिश है पेरिकल, खतरा खत्म हो जाता है। लेकिन ये शुरुआत हो रहा है, पता है ऊपर बताने वाला लेफ्ट वाला शुरुआत हो रहा था ना, तो झूठ बोल रहा है, तो ये फिनिश के लिए गलत हो गया, फिनिश नहीं, शुरुआत हो रही थी इसकी खतरे की, और ये फाल्सो इसलिए है। दोबारा सुन लो, il pannello raffigurato A, posto sotto un segnale di pericolo, evidenzia il punto dove finisce il pericolo और ये फाल्सो है। नेक्स्ट, अभी चौक खाली करना कैसे खाली करते हैं देखें। चौक में पहली गाड़ी वो गुजरेगी जिसे गुजरने के दौरान कोई भी दाएं हाथ से, राइट हैंड से, सज्जे हाथ से, खाए हाथ से तीर नहीं काटता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर इस सूरत हाल में एन ने कोशिश की पहले आगे बढ़ने की, तो उसको राइट हैंड से बी ठोक देता, तो एन का ड्राइवर बी के ड्राइवर को देख रहे, जब तक बी नहीं जाएगा तो वो नहीं जा सकता। अगर बी कोशिश करता पहले आगे बढ़ने की, उसको राइट हैंड से, सज्जे हाथ से, दाएं हाथ से पी ठोकता, तो बी का ड्राइवर पी के ड्राइवर को जब तक ये नहीं गुजरता वो नहीं गुजर सकता। अगर पी कोशिश करता उसको डी ठोक देता। तो अभी देखते हैं कि अगर डी कोशिश करता, उसे कोई भी राइट हैंड से नहीं ठोक रहा, राइट दाया हाथ जिससे खाना खाते हो, तो ये पहली गाड़ी गुजरेगी डी। जैसे ही पहली गाड़ी गुजर गई, बाकी सारी गाड़ियां घड़ी के कांटे के बराबर घूम जाएगी, तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो दूसरी गाड़ी है पी, तीसरी गाड़ी है बी, चौथी गाड़ी है एन। तो अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि मुझे चौक खाली करके बताओ, तो आपने बोला सर यहाँ पे है डी, पी, बी, एन, और ये सही होगा, ठीक है। अब ये चौक खाली करने के बाद हमने देखना है कि जुमला कहता क्या है। मैंने आपको क्या कहा था, ये सारा मसाला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप पढ़ना शुरू करो जहां पे पहली कैपिटल अल्फाबेट नजर आ रही है, यानी एन। एन है दिवे पर सारे पर ऊर्ध्व, वो कहते हैं एन ने आखिरी में गुजरना है। हाँ जी बिल्कुल दुरुस्त है, DPBN, हाँ एन आखिरी गुजर रहा है और ये वेरो है, ठीक है। नेक्स्ट, दुरांत यानी दौरान, दौरान, सोस्ता यानी पार्क करना, इल conducente यानी ड्राइवर, che lascia il veicolo su strada in salita, जो गाड़ी को चढ़ता है, छोड़ता है, strada in salita मतलब एक चढ़ान वाले रास्ते में गाड़ी को पार्क कर रहा है। deve aver cura, उसको ये ध्यान देना है, inserire quarta marcia, कहते हैं चौथी गियर में छोड़ के जाए। भाई जिन्होंने गाड़ी चलाई उनको पता है कि कोई भी ढाल वाले रास्ते में पार्किंग करने के बाद चौथी गियर में नहीं छोड़ता। या तो ऊपर चढ़ते हो तो आपने रखना है इल प्रीमो, पहली पहली गियर, छोटी गियर। अगर ढाल वाला रास्ते नीचे जा रहा है तो आप रिवर्स गियर रखोगे। ये दो छोटी गियरें होती है, कोई भी चौथी गियर में पार्क कर दी जाता नहीं है, ये फाल्सो है, ठीक है। दोबारा सुन लो, durante la sosta, il conducente che lascia il veicolo su strada in salita deve aver cura di inserire quarta, चौथा marcia यानी गियर। ओके, और ये फाल्सो है। देखो कोई भी चीज मेरे समझाने के बावजूद अगर आपको समझ ना आए, आप हाथ उठा के पूछ सकते हो। आपने खामोशी चुपचाप बैठ के क्लास नहीं लेनी। अगर आपको बोलते मुझे समझा दो, बेशक मैं समझा चुका हूँ, मैं फिर भी आपको तफसील से आराम से समझा दूंगा, मैं बहुत बहुत सब्र रखता हूँ। नेक्स्ट, पर डिमिन्यूर यानी कम करना, aumentare बढ़ा देना, डिमिन्यूर कम कर देना, aumentare बढ़ा देना, डिमिन्यूर कम कर देना। मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, मैं आपके दिमाग से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। अभी आपको याद रहेगा, aumentare बढ़ाने को बोलते हैं और डिमिन्यूर कम करने को बोलते हैं। inquinamento dell'aria यानी एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी, provocate dai veicoli, जो गाड़ियां पैदा करती है, bisogna sostituire, आपने बदल देना है। क्या? filtro dell'olio, तेल का फिल्टर, in ogni cambio di stagione,
तो आप ये फोटो ले लो, इन ओनी कंपटीशन हमेशा फालतू में आएगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है। बोलते हर बार जब मौसम बदलता है तो कहता है आपने तेल का फिल्टर बदलना है, लेकिन झूठ है, ऐसा नहीं है। और आपको पता है हवा की आलूदगी कम करने के लिए कौन सा फिल्टर बदलने से फर्क पड़ेगा? हाथ उठाएं, किसको पता है? फहद खान। Filtro dell'aria, sir. Filtro dell'aria, शाबाश, सिर्फ filtro dell'aria वेरो है। filtro dell'olio, filtro altiforni सारे फाल्स हैं, वेल डन। और ये falso, दोबारा सुन लो। Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli bisogna sostituire il filtro dell'olio in ogni cambio di stagione, और ये falso है। अब ये इशारा है साइकिल वाला जो अभी आप देख रहे हो, जब आपको लाइसेंस मिल जाएगी। तो मैंने नहीं कहा अगर आपको लाइसेंस, मैंने कहा जब मिलेगी। मुझे पता है मेरे सारे लोग लाइसेंस लेने वाले हैं। ऐसा दावा पूरी इटली में कोई नहीं करेगा जो मैं कर रहा हूँ आपको, कि जो मेरी क्लास ज्वाइन करेगा लाइसेंस लेके निकलेगा। ना मैंने आपको छोड़ना, ना आप मुझे छोड़ोगे। ये देखो, ये जो साइकिल, जब ये साइकिल का इशारा है, सिमाफ इशारे को बोलते हैं सिमाफोरो इन फिगूरा con luce gialla fissa। ये येलो लाइट पे फिक्स है, बलती बुझती नहीं है। इम्पोने, अगर वो accesa यानी चालू है, इम्पोने यानी मजबूर करती है, हुक्म करती है। conducente di biciclette, conducente ड्राइवर, बाइसिकल के ड्राइवरों को liberare velocemente, कहते जल्दी छेती छेती खाली कर दो। incrocio se lo hanno già impegnato, अगर उसने उन लोग चौक का इस्तेमाल कर चुके हैं, गुजरना शुरू कर दिया, तो उनको जल्दी से निकल जाना है, क्योंकि अभी बाद में लाल होने वाला है। और ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। तो दोबारा सुनो। Semaforo in figura con luce gialla fissa accesa impone ai conducenti di biciclette di liberare velocemente l'incrocio se lo hanno già impegnato, और ये impegnati इस्तेमाल कर चुके हैं, और ये वेरो है। ये देखो आई वाला। Fuori dai centri abitati, शहर के बाहर, il conducente driver in caso di fermata, अगर उसको गाड़ी को रोकने का इरादा है, deve collocare, collocare यानी रखना। अगर मैं कोई चीज को इधर से इधर रखता हूँ तो मैं collocare कर रहा हूँ, इसको इधर से इधर रख रहा हूँ। ओके, collocare से possibile, अगर मुमकिन है तो ये veicolo fuori dalla carreggiata, सड़क से बाहर पार्क करे। अभी ये क्यों कह रहा है? शहर के अंदर हम सड़क पे रखेंगे गाड़ी को, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग 50 की स्पीड में जाते हैं, तो क्या बिगड़ जाएगा, वो गाड़ी को रोक सकते हैं। शहर के बाहर लोग 70, 80, 90 चलाते हैं। अगर आपने सड़क पे गाड़ी छोड़ के गए हो, तो मुमकिन है कि गाड़ी ठुक जाए रात को। इसके लिए आपकी कोशिश होनी चाहिए, फुरी देना चाहिए, शहर के बाहर आप हमेशा सड़क से बाहर निकाल के तो पार्किंग में किधर प्राइवेट जगह में रख दो, ये बेहतर होगा आपके लिए। तो दोबारा सुनो। Fuori di centri abitati, il conducente in caso di fermata deve collocare, se possibile, veicolo fuori della carreggiata, और ये बिल्कुल वेरो है।